चलो देखो, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है, कहीं पर भी अगर चार्ज फ्लो हो रहा है, मतलब कि आयंस का फ्लो हो रहा है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। तो ये जो चार्ज फ्लो होता है, जो आयंस फ्लो होता है, उसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, क्यू से डिनोट करते हैं। तो ये जो रहेगा, दो टाइप का चार्जेस रहता है। कौन सा टाइप का, एक रहेगा पॉजिटिव चार्ज और दूसरा रहेगा नेगेटिव चार्ज। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज होता है और नेगेटिव चार्ज होता है, इसका कुछ प्रॉपर्टी होता है। प्रॉपर्टी क्या क्या होता है, जो पहला होगा तुमको लाइक चार्ज। तो लाइक चार्ज माने कि अगर पॉजिटिव पॉजिटिव है तो आपस में क्या करेगा, रिपेल करता है। रिपेल यानी कि दूर भागेगा। और यहाँ पर भी देखो नेगेटिव नेगेटिव है, तो आपस में क्या होगा कि ये दूर भाग रहा है। उसके बाद अगर अनलाइक चार्ज है, तो अनलाइक चार्ज जैसे पॉजिटिव है नेगेटिव है, या फिर एक नेगेटिव है एक और पॉजिटिव है, तो ये दोनों आपस में क्या होगा, अट्रैक्शन कर। समझ में आ रहा है बात। अब हम लोग देखेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन में कितना कूलम्ब का चार्ज होता है। ये जो चार्ज है ना, उसको हम नापते हैं कूलम्ब में। किसमें, कूलम्ब में। तो अगर हम एक इलेक्ट्रॉन का बात करें, तो एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है। अब यहाँ पर क्या है, ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज क्या होगा, कूलम्ब होगा, कि जिसको हम सी से डिनोट करेंगे। ठीक है। अब क्या है कि स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट चार्ज, जो कि क्या होगा, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। सबसे छोटा चार्ज, उस चार्ज को क्या कहेंगे हम, इलेक्ट्रॉन का ऊपर का चार्ज को ही सबसे छोटा चार्ज कहते हैं। क्लियर है। अब हम लोग देखेंगे कि करंट क्या होता है। तो करंट क्या होता है, तो करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। करंट क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज को ही हम लोग क्या कहेंगे, करंट कहेंगे। करंट को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, आई से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला क्या है, आई इक्वल टू क्या है, क्यू बाय में टी। और आई क्या होता है, करंट होता है, जिसको कि हम लोग एम्पियर में नापते हैं। किसमें, एम्पियर में। और आई इक्वल टू क्या होगा, क्यू बाय में टी। और क्यू क्या है, तो सर क्यू अपना चार्ज है। टाइम क्या है सर, तो टाइम अपना सेकंड में रहेगा। टाइम क्या है, सेकंड में रहेगा। कोई दिक्कत है, आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पर से अगर हम क्यू निकालना है हमको, अगर क्यू क्या था, क्यू क्या था, चार्ज। चार्ज निकालना है, तो चार्ज इक्वल टू क्या होता है, आई इंटू में टी। आई क्या था, करंट था, करंट इंटू में टाइम, तो मेरा यहाँ पर से चार्ज निकलेगा। कोई दिक्कत नहीं। आगे देखेंगे। अब डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट का जो डायरेक्शन है वो किस तरफ रहेगा, तो हमेशा अपोजिट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का रहता है। करंट का डायरेक्शन कहाँ रहेगा, तो हमेशा अपोजिट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे रहेगा। और ऐसा यूनिट ऑफ करंट क्या रहेगा, तो एम्पियर रहता है। क्या रहेगा, एम्पियर रहता है। अदर पॉपुलर यूनिट जो करंट नापने का तरीका है वो है MA, जिसको कि हम लोग क्या कहेंगे, माइक्रो कहते हैं। क्या कहेंगे, माइक्रो कहते हैं, माइक्रो एम्पियर कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या है, वोल्टेज यानी कि V। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब यानी कि वोल्टेज यानी कि V। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, बिटवीन टू पॉइंट इज अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। अब पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या है, यहाँ पे ए पे कोई चीज है, उस ए को उठा करके तुमको बी की तरफ में देना है। तो यहाँ पे इसको ए से बी की तरफ में जब तुम ले करके गए, तो यहाँ पे कितना ज्यादा तुम्हारा वर्क डन हुआ, उस वर्क डन को ही हम लोग क्या कहेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, एक ए जगह में एक यूनिट चार्ज था, ए जगह में क्या था, यूनिट चार्ज था, उसको हम बी के जगह में लेकर के गए, और बी के जगह में ले जाने पे जो वहां पे वर्क डन हुआ है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। जिसको किससे डिनोट करेंगे, V से डिनोट करेंगे। कोई दिक्कत है नहीं। तो V इक्वल टू क्या होता है, W बाय में Q होता है। W क्या दिखाता है हम लोग का, वर्क डन, और Q क्या दिखाता है हम लोग का, चार्ज दिखाता है। करंट I से दिखाएगा। उसके बाद W इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू में V होता है। और क्या क्या है देखो, V को भी हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्ट यानी कि V। और वर्क डन जो है, वर्क डन को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, जूल से या फिर J से। हमेशा वर्क डन को हम लोग नापते हैं बाबू जूल में, हमेशा वर्क डन को जूल में नापते हैं। Q को हमेशा हम लोग क्या कहेंगे, चार्ज कहेंगे। चार्ज को किस में नापेंगे, कूलम में। और कूलम का सिंबल क्या है, C है। W इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू में V होता है। कोई दिक्कत है। अब आगे देखो। अब जो ये करंट फ्लो, अच्छा यहाँ पर जो है ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस वो क्या हो जाएगा, वोल्ट यानी कि V होता है।
अब यहाँ देखोगे ये जो करंट फ्लो हो रहा है, आखिर ये करंट फ्लो होने का कारण क्या है और होता क्यों है? ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या है, जब भी इलेक्ट्रॉन्स जो है फ्लो कहाँ से करेगा, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो किस तरफ से होगा, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो किस तरफ से, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। और करंट का फ्लो कहाँ से होता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। करंट का फ्लो किस तरफ होगा, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। करंट को किस में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, करंट को आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो करंट का हमेशा फ्लो कहां से होगा, हायर से लोअर की तरफ में होगा। सिंबल ऑफ सेल क्या होगा, तो ये तो अपना हम लोग बचपन से देख रहे हैं, ऐसा सिंबल ऑफ सेल होता है। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, दो तरीके का सेल होता है, ठीक है। एक सिंगल सेल रहेगा जिसको कि हम लोग सेल कहते हैं, उसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ सेल होता है जिसको कि हम लोग क्या कहेंगे, बैटरी कहेंगे। यहाँ पे आपस में बैटरी एक दूसरे सेल एक दूसरे के साथ में जुटा रहता है, जिसको क्या क्या कहेंगे, बैटरी कहेंगे। जैसे एक छोटा जो पेंसिल बैटरी तुम लोग देखे हो, पेंसिल बैटरी में एक रहता है बैटरी 1.5 वोल्ट का। ऐसा अगर हम 4 1.5 वोल्ट का अगर लगा देंगे तो वो क्या बना देगा, 6 वोल्ट का करंट वहां पे बना देगा। अब यहाँ पर देखो हम लोग ऊपर में भी देखे थे क्या कि Q इक्वल टू क्या होता है, I इंटू में T होता है। तो Q को हम लोग किस में नापेंगे, कूलम में, और I को किस में नापेंगे, एम्पियर में, टाइम को किस में नापेंगे, सेकंड। और वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू में V होता है। वर्क डन क्या है सर, तो वर्क डन हम लोग जूल में नापेंगे, Q क्या है सर, कूलम में नापेंगे, और V क्या है अपना पोटेंशियल डिफरेंस या फिर वोल्टेज यानी कि V। कोई दिक्कत, आगे बढ़ेंगे। उसके बाद है हम लोग का रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, देखो क्या कहता है, प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखो दो तरीके का चीज होता है बाबू, एक होता है तुमको कंडक्टर और दूसरा इंसुलेटर। कंडक्टर का काम क्या है, कंडक्टर का काम क्या है, यहाँ पे करंट का फ्लो होगा। और इंसुलेटर में क्या होगा, इंसुलेटर में करंट का फ्लो नहीं होता है। तो कहीं पर भी अगर कंडक्टर में अगर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो रहा है तो वहां पे कुछ अपोजिंग फोर्स होगा। क्या होगा, कुछ अपोजिंग फोर्स होगा, जिसके कारण करंट का जो फ्लो है वो थोड़ा सा धीरे हो जाएगा। क्या होगा, धीरे हो जाएगा। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। जैसे तुम इलेक्ट्रिशियन का दुकान में जाएगा, सबसे बढ़िया बोलेगा तार की कॉपर का, हम उसके जगह लोहा का भी तार लगा सकते हैं, लेकिन लोहा का तार जो है टाइम के साथ जल्दी खराब होता है, उसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, इसीलिए वो गर्म भी होता है। लेकिन कॉपर का जो तार है उसमें रेजिस्टेंस कम होता है और वो जल्दी गलता नहीं है। समझ में आया, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो मतलब कि वो हीट ज्यादा बनाएगा, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो मतलब कि वो हीट जो है ज्यादा बनाएगा। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा हीट, और उतना खराब तुमको इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई वहां पे होगा। जितना अच्छा तुम मटेरियल लोगे, जैसे कॉपर का लोगे, तो वहां पर रेजिस्टेंस कम होगा तो हीट भी वहां पर कम देगा, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी बढ़िया से फ्लो होगा। कोई दिक्कत है, तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है वो तुम्हारा 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है। पहला क्या है तुम्हारा, लेंथ पे। तो ये जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका है, लेंथ का। ये जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका है, लेंथ का। मतलब क्या है कि अगर तुम लेंथ बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, अगर लेंथ घटाओगे तो रेजिस्टेंस भी घटेगा। क्या बोले, समझा, लेंथ बढ़ाएगा रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेंथ घटाएगा घटेगा। जैसे मान लो तुम अपना खेत में पानी पटा रहे हो, कुछ ऐसा पानी का पाइप का कुछ तुम ऐसा यूज कर रहे हो, रे बुआ कहाँ, मैम के पास हम बोले जा रहे हैं। देखिए कहाँ पे बनाया, आगे कर दीजिए वर्क। जैसे क्या बोल रहे थे कि तुम लोग खेत में अपना पानी पटा रहे हो, या फिर ऐसा जगह जहाँ पे पाइप का तुम कुछ यूज कर रहे हो। मान लो अगर हम पाइप ज्यादा लंबा ले लेंगे तो क्या प्रेशर हमको सेम मिलेगा, नहीं। जितना छोटा पाइप रहेगा, जितना कम दूरी का पाइप रहेगा, प्रेशर हमको उतना ज्यादा मिलेगा। समझ में आया, तो वही चीज है रेजिस्टेंस के साथ भी। जितना ज्यादा हम लंबा तार लेंगे रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा, जितना छोटा हम तार लेंगे रेजिस्टेंस उतना ज्यादा कम होगा। क्या बोले, समझ में आया। दूसरा चीज अब देखेंगे हम लोग, एरिया। तो रेजिस्टेंस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया का। रेजिस्टेंस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तुम्हारा एरिया का।
माने कि अगर तुम इसको बढ़ाओगे ये घट जाएगा, अगर तुम इसको बढ़ाते हो तो ये वाला घट जाता है। समझ में आया? जैसे तुम मान लो वही पानी वाला ही एग्जांपल लेते हैं, तुम पाइप में पानी यहाँ पे फ्लो करवा रहे हो, एक पाइप हम तुमको मोटा दिए, एक पाइप हम तुमको पतला दिए, तो किसमें बढ़िया से तुम्हारा पानी फ्लो करेगा, पतले वाले पाइप से या फिर मोटा वाला पाइप से? हाँ सोचो 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 बताओ। मोटा वाला प्रेशर का हम बात नहीं कर रहे, तो मोटे वाले से बढ़िया से फ्लो होगा। अरे तुम ही सोचो ना, पतला पाइप है तो वहां पे तो फ्लो ज्यादा होगा नहीं, तो अमाउंट ऑफ वाटर तुम्हारा वहां कम जाएगा, मतलब तुम्हारा रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। सेम चीज है तुम्हारा तार पे, वायर पे अप्लाई होता है, चाहे कंडक्टर पे अप्लाई होता है। तुम जितना ज्यादा मोटा तार लिए हो रेजिस्टेंस तुम्हारा उतना कम रहेगा, जितना पतला तार लोगे उतना ज्यादा तुम पर रेजिस्टेंस देगा। समझ में आया? उसके बाद है तुम्हारा मटेरियल। मटेरियल पे भी डिपेंड करता है, मटेरियल यानी कि तुम कितना बढ़िया मटेरियल लिए हो या फिर कितना खराब तुम मटेरियल लिए हो। जैसे हम एक एग्जांपल दिए तो तुमको कॉपर का और एक आयरन का, तुम अगर कॉपर का तार लिए हो, कॉपर अच्छा क्वालिटी का है, कंडक्टर वो बढ़िया है, वहां पे अगर इलेक्ट्रिसिटी पास होगा तो रेजिस्टेंस वहां कम रहेगा। क्या बोले? और रेजिस्टेंस वहां कम रहेगा अगर तुम अच्छा मटेरियल लिए हो, लेकिन अगर खराब मटेरियल लोगे तो रेजिस्टेंस वहां पे ज्यादा मिलेगा, जिससे कि हीट ज्यादा जनरेट होगा। क्लियर है बात? तो मटेरियल पे डिपेंड करता है। दूसरा है तुम्हारा टेम्परेचर। अगर मान लो तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे ना तो रेजिस्टेंस कम हो जाता है। क्या होता है? टेम्परेचर अगर हम बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? तो यहाँ पे देखोगे टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं, ठीक, तो सेमी कंडक्टर जितना होगा इसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, लेकिन अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जितना भी मेटल होता है उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है, जितना भी एलॉय होता है उसका भी रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है। क्लियर है? हाँ, इसका सिंबल क्या होगा रेजिस्टेंस का? ओम, वो HM लिखते हैं, या फिर इसको हम लोग ऐसे करके एक सिंबल बना देते हैं रेजिस्टेंस। ऐसा यूनिट रेजिस्टिविटी का क्या होता है? तो वो होता है ओम पर मीटर। ओम पर मीटर इसका रेजिस्टिविटी का सिंबल होता है। अब हम लोग देखेंगे कि रेजिस्टिविटी क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, समझ में आ गया है? अब हम देखेंगे रेजिस्टिविटी। कितना तक में कोई डाउट है? देखो फॉर्मूला यहाँ पर रहेगा, तुमको रेजिस्टेंस अगर निकालना है तो रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? रो एल बाई ए होता है। रेजिस्टेंस क्या होगा? रो एल बाई ए होता है। ये रो पी नहीं है बाबू, ये रो इस तरीके से लिखा गया है, इस तरीके का रो, ठीक है, पी नहीं है वो रो ऐसा करके सिंबल दिया गया है तुम्हारा। अब देखो रेजिस्टिविटी क्या होता है, रेजिस्टिविटी बताएंगे तभी हमारा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्लियर होगा। रेजिस्टिविटी क्या है? एक मटेरियल के लिए यूज किया जाता है। रेजिस्टिविटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल डज नॉट चेंज विथ शेप साइज एंड मटेरियल लाइक लेंथ एरिया एंड डायमीटर और रेडियस। ये जो तुम्हारा रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस हम लोग देखें अभी कि लेंथ पे, एरिया पे, मटेरियल पे, टेम्परेचर पे चेंज हो जाता है, लेकिन रेजिस्टिविटी जो है ये एक मटेरियल का बात करता है, किसी भी एक मटेरियल का बात करेगा। वो जो है कभी भी तुम्हारा शेप पे नहीं चेंज होगा, ना ही साइज पे चेंज होगा, ना ही लेंथ पे चेंज होगा, ना ही एरिया पे चेंज होगा, ना ही डायमीटर पे चेंज होगा, ना ही रेडियस पे चेंज होगा। रेजिस्टिविटी फिक्स होता है, रेजिस्टिविटी फिक्स होता है। रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे हो, लेंथ पे हो, एरिया पे हो, मटेरियल पे हो, ये सब पे चेंज हो जाता है, लेकिन रेजिस्टिविटी फिक्स रहता है। ये एक मटेरियल का बात करता है। जैसे हम तुमसे कहें, देखो मैम के पास, जैसे हम तुमसे कहें कि कोई भी एक मटेरियल है उसमें कितना रेजिस्टेंस रहेगा, तो रेजिस्टेंस तुमको फाइंड करने के लिए हम दे देंगे। लेकिन अगर कहें कि रेजिस्टिविटी क्या है, तो रेजिस्टिविटी के लिए हम तुमको एक मटेरियल देंगे, या तो ये कॉपर देंगे, आयरन देंगे, सोना देंगे, चांदी देंगे, पीतल देंगे, तांबा देंगे, कुछ भी दे देंगे। क्लियर है? तो ये रेजिस्टिविटी का ऑर्डर क्या होता है? सबसे लोएस्ट रहेगा तुम्हारा मेटल्स में, उसके बाद एलॉयज में, उसके बाद तुम्हारा इंसुलेटर में। ठीक है, फिर है कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर यूज्ड फॉर ट्रांसमिशन लाइंस। इंसुलेटर लाइक रबर ग्लास हैव हाई रेजिस्टिविटी और पुअर कंडक्टर होता है।
मालूम ही है कि ये जो रबर रहेगा, ग्लास रहेगा, इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो सकता है, तो इसके वजह से इसमें रेजिस्टिविटी हाई होगा। क्यों हाई होगा? क्योंकि फ्लो ही नहीं करने दे रहा है थोड़ा सा भी। कोई भी चीज अगर इंसुलेटर है मतलब कि वहां पर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, इतना ज्यादा है कि फ्लो ही नहीं होने दे रहा है। समझ में आ गया बात? तो ऐसा यूनिट रेजिस्टिविटी का क्या होता है? ओम मीटर होता है। ये तुम्हारा रेजिस्टिविटी का हम बताए थे सिंबल ओम मीटर, रेजिस्टेंस का सिंबल सिर्फ ओम ही होता है, ठीक है। और रेजिस्टेंस अगर निकालना है तुमको तो रेजिस्टेंस इक्वल टू होता है रो एल बाई ए होता है। रो क्या है? रेजिस्टिविटी है। एल क्या है? लेंथ ऑफ द कंडक्टर है। ए क्या है? एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन है, कितना दूर का एरिया में तुमको रेजिस्टेंस निकालना है। क्लियर? अभी यहीं तक रखते हैं।